मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आइएगा, आज मैं आपके सामने कुछ कीमती बातें ऐसी रखने के लिए जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप उस पर अमल करेंगे। और यहाँ पर देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक शख्स वो है जो कि गुनाहगार होता है और दूसरा शख्स वो है जो कि नेकोकार होता है, यानी नेक होता है। तो अगर कोई नेक है, नमाजी है, परहेज़गार है, मुत्तकी है, तो उसे अपने ऊपर ये गुमान नहीं करना चाहिए। उसे अपने ऊपर ये तकब्बुर नहीं करना चाहिए कि मैं तो बड़ा परहेज़गार हूँ, मैं तो पाँचों वक्त का नमाजी हूँ और मैं तो तहज्जुद पढ़ा करता हूँ और मैं तो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता हूँ। और सामने वाला कोई शख्स है तो उसे गुनाहगार समझ के उसको इज़्ज़त ना देना और उसको यूँ समझिएगा अहमियत ना देना, उसको ज़लील ख्वार, उसको रुसवा समझना। अगर ऐसा आप करते हैं तो कभी मत करिएगा। कभी आप अपनी इबादत पर घमंड मत करना, कभी आप अपनी नमाज़ों पर जो है तकब्बुर मत करना। अगर कोई शख्स तकब्बुर करता है तो यूँ समझो कि उसकी इबादत, उसकी नमाज़ें उसके मुंह पर अल्लाह तबारक व तआला मार देता है। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी नमाज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं जिसमें घमंड हो, जिसमें तकब्बुर हो। अगर कोई शख्स गुनाहगार है तो आप नहीं जानते कि क्या मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला को उसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए। कौमी बनी इसराइल के अंदर एक औरत ऐसी जो कि फाहिशा थी, नाच गाना करती थी, यहाँ तक कि इतनी बड़ी फाहिशा थी कि दूर दूर तक उसका जो है नाम था। इत्तेफाक की बात, वो एक रास्ते से गुज़र रही थी। रास्ते से गुज़रते हुए क्या देखती है कि एक कुआं पास में है और उस कुएं के पास में एक कुत्ता है जो कि प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है। मतलब उस कुत्ते को इतनी प्यास लग रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई पानी पिला दे और मेरी जान बच जाए। लेकिन जब इस फाहिशा औरत ने जब देखा कि ये कुत्ता प्यासा है, ये प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है, तो उसने अपना दुपट्टा निकाला और निकालने के बाद उसको भिगोकर कुएं में से पानी निकाल के उसके मुंह में टपका दिया, उसे पानी पिला दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला को उस फाहिशा औरत की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ समझिएगा कि उसकी बख्शिश फरमा दी और उसके ऊपर जो है अपनी रहमत की बरसात फरमा दी। उस औरत की बख्शिश हो गई जबकि वो फाहिशा औरत थी। तो इसलिए आपको कभी भी अपनी नमाज़ों पर, अपनी इबादत पर या अपने रोज़ों पर कभी भी आपको घमंड नहीं करना है। अगर कोई शख्स गुनाहगार है तो उसको गुनाहगार समझ के उसको ये नहीं समझना है कि हम इसकी इज़्ज़त ना करें, समझे। क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा किराम तशरीफ़ फरमाते कि एक यहूदी का जनाज़ा, एक काफिर का जनाज़ा रास्ते से गुज़रा तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों में आंसू आ गए। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो एक काफिर है, ये तो एक यहूदी, या जो भी उसका मज़हब वो बताया। तो मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए मैं गमज़दा हो गया। काश अगर ये ईमान ले आता तो जहन्नम में ना जाता, अगर ये ईमान ले आता तो आज ये मुसलमान होता, समझे। तो इसलिए अगर किसी के बारे में भी सोचो तो भलाई का सोचो, बुराई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक हिकायत आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, एक शख्स उनकी बारगाह में हाज़िर हुआ और हाज़िर होने के बाद में अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर फ़लाँ शख्स आपकी ग़ीबत कर रहा था, आपकी बुराई कर रहा था, आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहा था। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, ए मेरे प्यारे, अभी आप रुको, यहीं बैठे रहो, मैं भी आता हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उठे और उठने के बाद वो दुकान से मिठाई ख़रीद करके ले गए। मिठाई लाने के बाद उन्होंने तबाक में रखी और रखने के बाद जो शख्स आकर के कह रहा था कि फला आदमी आपकी बुराई कर रहा था, आपको बुरा भला कह रहा था, आपकी
चुगली कर रहा था, आपकी गीबत कर रहा था। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो मिठाई का तबाक उस शख्स को दिया और कहा, ये मिठाई का तबाक ले जाओ और ले जाने के बाद उस शख्स को दे दो जो मेरी बुराई कर रहा था, जो मुझे बुरा कह रहा था। जब उसने इतना देखा तो देखने के बाद में हैरत में पड़ गया। अरे भाई, वो ये सोच रहा था कि मैं हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहूँगा कि फ़लाँ शख्स आपको जो है ऐसे ऐसे कह रहा था, बुराई कर रहा था, तो आप उसको जो है बुरा कहेंगे या फिर जाके उससे पूछेंगे या उसको कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन ये तो मिठाई भेज रहे हैं। मामला ही उल्टा हो गया। वो शख्स लेकर के चला और चलने के बाद में जिस शख्स ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बुराई की थी, जब उस शख्स के पास पहुंचा, पहुंचने के बाद में जब वो मिठाई का तबाक उसको दिया, कहा कि भाई ये हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तुम्हारे लिए मिठाई भेजी है। तो वो शख्स चक्कर में पड़ गया, कहने लगा मैं तो उनसे नफ़रत करता हूँ, मैं तो हर वक्त उनकी बुराई करता रहता हूँ, मैं तो हर वक्त उनको बुरा भला कहता रहता हूँ और वो मुझे इतना अच्छा समझते हैं कि उन्होंने मेरे लिए मिठाई भेजी है। उसने वो मिठाई का तबाक ले लिया और लेने के बाद वो फ़ौरन हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ चल पड़ा और वो सोचने लगा ज़रूर इसके अंदर कोई ना कोई बात होगी, ज़रूर इसके अंदर कोई ना कोई बात पोशीदा है। चलो हज़रत हसन बसरी की बारगाह में चलते हैं, पूछते हैं आखिर इसका मतलब क्या है। तो वो दोनों शख्स हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुँचे और वो जिसने बुराई की थी, वो शख्स जिसको मिठाई भेजी थी, वो शख्स आया। आने के बाद में कहने लगा, हुजूर मैंने तो आपकी बुराई की थी, मैंने तो आपको बुरा भला कहा था, मैंने तो आपके बारे में ना जाने क्या क्या कह दिया था और आपने मेरे लिए मिठाई भेजी है। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब इतना सुना तो सुनने के बाद में कहने लगे, ए मेरे प्यारे भाई, तुम्हें इस बात का मालूम नहीं है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम आज के बाद किसी की बुराई करना, किसी की गीबत करना छोड़ दोगे। वो कहने लगा, हुजूर मुझे बताओ आखिर वजह क्या है जो आपने मेरे लिए मिठाई भेजी है। बोले, मैंने इसलिए मिठाई भेजी कि मैं बड़ा खुश हूँ आज, और खुशी में इंसान या तो मिठाई बांटता है और दूसरों को मिठाई खिलाता है। बोले, खुशी किस बात की हुई तुम्हें? तुम्हें तो गुस्सा आना चाहिए था क्योंकि मैंने तुम्हें बुरा भला कहा था। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस वक्त तुम मेरी बुराई कर रहे थे, जिस वक्त तुम मुझे बुरा भला कह रहे थे, तो उस वक्त तक की जितनी तुम्हारे हिस्से में नेकियां थी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ये बंदा जो उनकी बुराई कर रहा है, इसकी सारी नेकियां उनके दफ्तर में लिख दो, उनके हिस्से में डाल दो। तो तुम्हारी जितनी भी नेकियां थी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता कर दी। जब मुझे बिना करे इतनी नेकियां मिल गई तो मैंने खुशी में ये मिठाई आपके लिए भेजी है। तो उस शख्स ने जब इतना सुना तो तौबा करने लगा और उस दिन से उसने ऐसी तौबा की कि फिर किसी की उसने बुराई नहीं की। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको भी कभी किसी की गीबत नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, किसी को हकीर नहीं समझना है और किसी का दिल नहीं तोड़ना है। अगर कोई आपके पास आए तो उसको इज्जत देना। क्यों? इसलिए किताबों के अंदर लिखा है कि तुम बच्चों को इसलिए मोहब्बत करो और उन्हें इज्जत दो कि उनके गुनाह कम होते हैं, और बड़ों को इसलिए इज्जत दो और उनसे इसलिए मोहब्बत करो कि उनकी नेकियां ज़्यादा होती हैं। समझे? तो जो शख्स नेकी के रास्ते पर चलता है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उसके ऊपर हुआ करती हैं। तो इस वीडियो को समझने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो ये वीडियो दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को सुनने के बाद किसी की चुगली, किसी की गीबत ना करें। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, कि ईमान वालों बहुत ज़्यादा गुमान करने से परहेज़ करो, बहुत ज़्यादा सोचने से परहेज़ करो। तो इस वीडियो को आप शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस पर अमल करके इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।